Hi kids, hello everyone and welcome to the channel. This is Garma Gul MSc Gold Medalist and नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं उन फॉर्म्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो बेटा बहुत जरूरी है। और नीट फॉर्म के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नीट रजिस्ट्रेशन आपका फरवरी से शुरू हो जाता है और बेटा इस टाइम पे क्या होता है ना, आप क्रैश कोर्स भी कर रहे होते हो, रिवीजन भी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो और आप अपने आप को इन सब झमेलों में नहीं डालना चाहते। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हम पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहें और हर तरह की चीज तैयार रखें। ड्रॉपर बच्चों को पता होता है क्योंकि वो एक बार फॉर्म भर चुके होते हैं, बट जो नए बच्चे होते हैं जो 12th पास कर रहे होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सीबीएसई का भी लोड रहता है बोर्ड एग्जाम का, उनके लिए ये एक हैसल प्रोसेस हो जाता है। तो आपके घर में है कोई जो आपकी हेल्प कर सकता है तो अभी से ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो सेव द वीडियो एंड जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगी उसका। तो सबसे पहले चेकलिस्ट पे चलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो जो मैं बताऊंगी, बट 3 फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो कॉपी भी करा लो सबकी, स्कैन्ड कॉपीज भी बनवा लो सबकी और ओरिजिनल्स भी बनवा लो। ठीक है, ओरिजिनल्स भी आपके पास होने चाहिए। फोटो कॉपी और ओरिजिनल आपको काउंसलिंग के टाइम पे काम आएगा बच्चों, अभी नहीं आएगा, बट स्कैन्ड कॉपीज आपको नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत काम आएगा। तो स्कैन कॉपीज का एक फोल्डर अभी से बना कर रख ले। ठीक है, अब आते हैं वेरीफाई नेम, डेट ऑफ बर्थ। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं अभी बताऊंगी उन सब में एक ही आपके नाम होना चाहिए। ये नहीं कि एक में शीला की जवानी है तो दूसरे में कोई और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ये तो भाई मत ही बदलना, जो तुम ये सब करते हो ना कि 2 साल पहले पैदा हुआ है बाद की डेट डलवा रहे, एक जैसा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैटेगरी डिटेल्स ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। अब कैटेगरी डिटेल्स का भी मैं बता देती हूँ, 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं। एक बनता है सेंट्रल, जिससे आपको सेंट्रल ऑल इंडिया काउंसिलिंग में फायदा मिलता है, और एक बनता है आपका स्टेट, जिसमें आपको स्टेट काउंसिलिंग में फायदा मिलता है। एससी एसटी वालों के लिए एक ही रहता है, बट ओबीसी वालों के लिए 2 रहते हैं। ठीक है, कीप मल्टीपल फोटो कॉपीज एंड स्कैन डिजिटल कॉपीज रेडी। डिजिटल कॉपीज में सिग्नेचर फोटो भी रखनी है अपनी। एंश्योर कैटेगरी डोमिसाइल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फॉलो द लेटेस्ट एनटीए फॉर्मेट। यानी कि कुछ बच्चों के ओबीसी में, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट होता है उसमें एक वैलिडिटी डेट होती है, यहाँ कॉर्नर पे यहाँ वैलिडिटी डेट होती है। अगर वो एक्सपायर्ड है तो नया बनने अभी दे दो, वरना कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पे। और अगर आपने नीट रजिस्ट्रेशन में अपने आप को जनरल बता दिया है और काउंसलिंग में आप कह रहे हो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे ओबीसी का बेनिफिट दे दो, तो आपको नहीं मिलेगा, यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। बट अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और आपने ओबीसी भरा है और फिर आप सर्टिफिकेट दे रहे काउंसलिंग के टाइम पे, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट जनरल भर दिया फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो चीज आप नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरते हो बहुत सोच समझ के भरने वाली चीज होती है। नाउ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट एनटीएमसीसी स्टेट काउंसलिंग जब आपको पूरा जरूरत होगी। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेम डेट ऑफ बर्थ इज योर 10th क्लास सर्टिफिकेट। इस वाले सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके माँ बाप का नाम और आपका नाम, ये 4 चीजें वेरीफाई करता है एनटीए का पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाइज डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय सीबीएसई और एनी स्टेट बोर्ड। यहाँ पे एप्लीकेशन से लेके काउंसलिंग से लेके एडमिशन हर स्टेज पे आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। एंश्योर नेम डेट ऑफ बर्थ मैच विद आधार एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो 10th पे आपका नाम है ना, 10th सर्टिफिकेट एग्जैक्टली वही आधार पे होना चाहिए, वही आपके नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे होना चाहिए। अगर इन तीनों स्टेप में एक जगह भी गड़बड़ हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा बच्चों को हुआ है, काउंसलिंग के टाइम पे एडमिशन अलॉट होने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला है। ये होती है प्रॉब्लम्स, फिर तुम ढूंढते हो कि कौन कराएगा मेरी काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एंश्योर नेम डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट तीनों एक जैसे कराओ। अगर डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम आधार पर डिफरेंट है तो अभी सही करा लो, 15 दिन में हो जाता है। ठीक है, क्लास 12 सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे अभी अपियरिंग होंगे तो आप फॉर्म के अंदर अपियरिंग डाल देना, बट जिन्होंने पास कर लिया लाइक आर ड्रॉपर्स, उनके पास तो ये सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये प्रूफ है आपके नीट एलिजिबिलिटी का। ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों चाहिए, नीट एलिजिबिलिटी के लिए। जनरल की नीट एलिजिबिलिटी अलग है, ओबीसी की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है। ठीक है बच्चों, मस्ट शो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वेरिफिकेशन भी इससे होगा। ये आपको जरूरी है काउंसलिंग के टाइम पे भी और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी।
ठीक है। फिर आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लेटेस्ट होना चाहिए, इसमें एक वैलिडिटी डेट है वो एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए वरना रद्द हो जाएगा पूरा बेनिफिट। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से होता है ये सर्टिफिकेट। यहाँ आप डेट देख रहे हैं, ये डेट देख रहे हैं आप, एवरीबडी कैन सी दिस डेट, दिस इज योर डेट। यहाँ हर सर्टिफिकेट पे एक वैलिडिटी डेट भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ प्रूफ फॉर कैटेगरी बेनिफिट, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो तहसीलदार, एसडीएम, रेवेन्यू ऑफिसर से जाके बनवा सकते हो, बट उसी फॉर्मेट में बनाना जो एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है। काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी चाहिए और एडमिशन के टाइम पे भी चाहिए, तीनों टाइम पे चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट दो तरह के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक है स्टेट लेवल का और एक है सेंट्रल लेवल का। स्टेट लेवल का स्टेट काउंसलिंग में यूज होगा ओबीसी वालों के लिए, सेंट्रल लेवल का ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए यूज होता है। अब सेंट्रल लेवल का किस किस को यूज है, देखिए फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वैलिडिटी अप टू 1 ईयर। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं जो सोच के बैठे कि मेरा तो सर्टिफिकेट बना हुआ है, मुझे इस वीडियो को देख के क्या मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको हर साल अपना नया सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। यू हैव टू अपडेट, क्योंकि हर साल जो है सरकार अपनी लिस्ट चेंज करती है, उसमें थोड़े बदलाव करती है, हो सकता है कि आपकी कास्ट उसमें से हटा दी गई हो, तो इसलिए आपको ये हर साल नया बनाना होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपकी फैमिली इनकम बढ़ रही है तो मे बी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अब नहीं है, तो इसका सर्टिफिकेट भी आपका लेटेस्ट बनेगा। तो बच्चों इसको आप बनवाने दे दो लेटेस्ट। एससी एसटी की कोई वैलिडिटी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया था, बन गया तो बन गया बस। पीडब्ल्यूबीडी वाले जो स्टूडेंट्स है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग पीडब्ल्यूबीडी कोटा अंडर नीड इशूड बाय डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड्स ओनली। कहीं भी देसी जगह से आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग से पहले जब एमसीसी का फॉर्म आउट होता है तो पर्टिकुलर जगह से ही आपकी मान्यता मिलती है आपको। मस्ट मेंशन परसेंटेज एंड नेचर ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड बोथ ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, इसको भी अपडेट जरूर करा लें। Domicile and residence certificate, this is absolutely important for state quota। जैसे कि आपको पता है स्टेट कोटा काउंसलिंग में 85% होता है मेरे बच्चों। इतने बड़े कोटे का अगर आपको फायदा लेना है अपने स्टेट का, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस एस्टैब्लिशेस स्टेट एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट कोटा सीट्स इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कुछ कुछ स्टेट्स में मैं पूरा डोमिसाइल का आपको वो भेज भी दूंगी कि किस स्टेट में कैसे होता है। जैसे डोमिसाइल में भी दिल्ली है तो यहाँ पे 10th 12th और आधार कार्ड लगता है, बट यूपी में कुछ प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए आपकी, तो हर जगह का अलग डोमिसाइल का फंडा है। ठीक है, should bear signature seal of district magistrate or equivalent used during state counseling and admission process। next domicile certificate आप देख सकते हैं इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा रखी है, ये देखिए ऐसा ब्लर कर दिया, बच्ची की आइडेंटिटी ऑफ कोर्स हम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है आपका। 85% सीट्स आपको तभी मिलेगी जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। नाउ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डोमिसाइल प्रूफ। क्या क्या चीजें चाहिए होती है जब आप डोमिसाइल बनवाने जाते हैं, तो आप लेके जा सकते हैं प्री प्रिपेयर्ड होके, यही मेरा काम है आपको हमेशा प्री प्रिपेयर्ड रखना। राशन कार्ड की कई बार जरूरत होती है कुछ कुछ स्टेट्स में, वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा कई बार जैसे यूपी स्टेट्स में लैंड ओनरशिप भी मांगते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, नेटिविटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, नाउ एजिक। नाउ एजिक क्या है, एजिक एक कोटा है जो कुछ ही बच्चों को मिलता है, इनकी अलग कॉलेजेस है, इनकी अलग मेरिट होती है, बट काउंसलिंग इनकी एमसीसी ही कराता है। आखिर क्या है ये आईपी कोटा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी में से कुछ आईपी कोटा कटता है क्या, ऐसे कुछ कटता है क्या। अगर वो बोले यस, तो तुरंत से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो। ठीक है, हु कैन अप्लाई अंडर एजी कोटा, अब कौन अप्लाई कर सकता है इसके अंडर। द कैंडिडेट्स पेरेंट मस्ट बी एन इंश्योर्ड पर्सन अंडर एजिक। अगर आपके पापा मम्मी इंश्योर्ड पर्सन है अंडर एजिक तो आप एलिजिबल है। The IP must have been contributing for a minimum period of 5 years before applying। यानी आपके पापा मम्मी में से कोई भी 5 साल तक एम्प्लॉयमेंट किया हो उस एजिक कोटा के अंडर। ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द आईपी, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट नहीं, 18 साल
21 साल लड़कियों का, 18 साल लड़कों का है। अगर आप 18 साल के बाद इसे अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट। ठीक है, एज में एक बार और कंफर्म करके बता दूंगी। तो इस तरीके से बेटा ये बनता है, इसका फॉर्म फिल होता है नीट से पहले। जब भी आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। अब आते हैं सिटीजनशिप, एनआरआई, ओसीआई प्रूफ। जैसे आपको पता है एनआरआई कोटा होता है काउंसलिंग में, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? फॉरेन नेशनल होने चाहिए, इंडिया के नहीं। ठीक है, एनआरआईज, ओसीआईज, पासपोर्ट चाहिए, एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी वेरिफिकेशन चाहिए, ये सब आपको चाहिए। गैप ईयर सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होता है काउंसलिंग के टाइम पे, अभी नहीं चाहिए। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि भाई आप ड्रॉप ईयर में क्या कर रहे थे। आप कहते ना कोचिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बस यही पूछना चाहती है सरकार आपसे। ये गैप सर्टिफिकेट का इस तरीके से फॉर्मेट होता है, एफिडेविट जो बनवाना होता है। ठीक है, एक्सप्लेन्स एकेडमिक गैप बिटवीन 12th एंड नीट अटेम्प्ट, issued by notary or school or college principal, required in some states colleges for admission verification, keep notarized original and one photocopy। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये हर जगह नहीं चाहिए होता। जो बच्चे फॉरेन में जा रहे होते हैं उन्हें चाहिए होता है, ये सबसे जरूरी। जैसे रशिया जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, बट कुछ इंडिया में भी चाहिए होते हैं, जैसे एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, एएफएमसी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए अभी आप बैचलर्स कर रहे थे, अब आप एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए कि अब हम छोड़ रहे हैं। ऐसे ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार। आधार का मैं आपको बता दूं, प्लीज एक फोन नंबर से इसको लिंक कीजिए, वही फोन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन फोन नंबर होगा नीट में, तभी ओटीपी आएगा, वरना आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ठीक है, प्लस ईमेल आईडी, एक ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपकी आधार से भी लिंक्ड हो और नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी वही आईडी यूज करे, क्योंकि ओटीपी नहीं आएगा तो फिर कैसे भरोगे फॉर्म को। तो इसको अभी करवा लो, फोन और ईमेल आईडी को लिंक आधार के साथ। इन सब के एक ना कॉन्टैक्ट बना लो, नीट 2026, इसमें सारे पासवर्ड लिख लो, जैसे कि आप कभी ना भूलो। इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर भी लिख लेना, एक कॉन्टैक्ट बना लो अपने फोन में, हमेशा आपके पास रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए कम से कम 8 की भी 20 ही बनवा लेना। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन शुड बी रीसेंट, बचपन की नहीं, बचपन का प्यार है भूल नहीं जाना रे। मस्ट मैच इमेज यूज्ड इन नीट फॉर्म, यानी कि ऐसे नहीं कि हर स्टेज पे अलग फोटो निकाल कर लेके जा रहे हैं। जो फोटो आपने नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किए हैं वही फोटो आप यूज करेंगे कब? काउंसलिंग के टाइम पे भी, और एडमिट कार्ड जब आएगा उस पे भी। ठीक है, अलग अलग फोटोज मत यूज करना, एक साथ 40-50 बनवा के रख लो। सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन, व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से 5 उंगली इधर 5 उंगलियां इधर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, ये तो आपको जब मिलना होगा तब मिलेगा। ठीक है, अभी तो भरा ही नहीं हमने फॉर्म। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है प्लीज प्रिपेयर कर लो, मत टाइम वेस्ट करो बच्चों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप पैनिक होते हो। मैं हर साल बच्चों के फॉर्म्स भरवाती हूँ, काउंसलिंग कराती हूँ, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो आती है, इसलिए आपको पहले से बार बार वीडियो बना के हम बताते हैं बात, प्लीज तैयारी कर लो, प्लीज तैयारी कर लो। पढ़ना जितना जरूरी है ये तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अगर कल को कुछ भी लेट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया, अब कितने बच्चे होते हैं जो ओबीसी वाले बट जनरल भर देते, उस टाइम उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, अपना बेनिफिट खो देते हैं वो, उनके पास कई बार सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होता, वहां से बेनिफिट निकल जाता है उनके हाथ से, कई बार स्टेट का बेनिफिट निकल जाता है। तो प्लीज बी अलर्ट, बी माइंडफुल। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो, भला हो सबका। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।